नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अपने भारत में काल ज्ञान की बहुत सारी साधनाएं, ऐसी ऐसी साधनाएं हैं जो हस्तरेखाओं से लेकर के और एकदम मन की जो अवचेतन शक्तियां होती है वहाँ तक वो शक्तियां काम करती है। थर्ड आई से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक वो शक्तियां काम करती है। यानी कि कुंडलिनी शक्ति से लेकर के और साधारण भूतों प्रेतों तक वो शक्तियां काम करती है जो काल ज्ञान के काम आती है। ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जिनसे आप सामने वाले के, आगंतुक के, यजमान के भूतकाल में घटित हुई कई बातों को, कई रहस्यमय बातों को उनके सामने उजागर कर सकते हैं और उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी साधनाओं में भूतों प्रेतों की साधनाएं भी होती है, पिशाचों की साधनाएं भी होती है, बेतालों की साधनाएं भी होती है, यक्षिणियों की साधनाएं भी होती है। बहुत सारी साधनाएं हैं और इनसे ऊपर जब आप बढ़ोगे तो महाविद्या की साधना होती है, जिनके द्वारा आदमी त्रिकाल ज्ञान ही नहीं, काल से परे भी भविष्यवाणियाँ कर सकता है। जिसे नास्ट्रेदामस करते थे, तो काल से परे भी भविष्यवाणियाँ ऐसा साधक कर सकता है जो 10 महाविद्या का ज्ञाता हो। आज उसी क्रम में मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे देश में पंचांगुली नाम से एक साधना चलती है जो बड़ी टफ साधना है और आम तौर पर पंचांगुली साधना हर किसी को सफल नहीं होती। पंचांगुली साधना में बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है कि करते करते आदमी की हालत ऐसी हो जाती है कि वो साधना को करने के लायक ही नहीं रहता है। बहुत ही कोई ऊर्जावान व्यक्ति होता है, वो पंचांगुली साधना को करके पार निकलता है। जो आदमी पंचांगुली साधना को कर लेता है, ज्योतिष में वो नामचीन हो जाता है। जन्म कुंडली या हस्तरेखा उसके सामने किसी की भी आ जाती है तो हाथ देखते ही वो यजमान का भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ ऐसे बता देता है जैसे सब कुछ उसकी आंखों के सामने ही घटित हो रहा है। और यजमान उस बात को देख करके बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि हमारी कुंडली देख करके या हमारी हाथ देख करके पंडित जी ने ऐसा कुछ बता दिया। वास्तव में पंडित जी बड़े ज्ञाता हैं, पंडित जी को शास्त्रों का बड़ा अध्ययन किया हुआ है, जबकि ये अध्ययन कोई और होता है। कुंडली या हस्तरेखा खाली सामने होती है पकड़ने के लिए, बस हाथ को पकड़ लिया और देखते जा रहे हैं। ऐसी साधनाओं में पंचांगुली साधना टॉप मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। ज्योतिष का जो लोग काम करते हैं उनके लिए पंचांगुली साधना बहुत बेहतरीन साधना है। हिम्मत से बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है, बहुत सारी ऐसी सावधानियां होती है और बहुत सारे ऐसे सूत्र होते हैं जिनको अपनाने के बाद में ही वैदिक पंचांगुली साधना सफल होती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी पंचांगुली साधना बताता हूँ जिसमें कोई भी नियम ज़्यादा पालन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टीज नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपकी साधना ख़राब हो सके, बीच में रह सके, छूट सके। आप जो आज मैं साधना बताऊं ये पंचांगुली की साबर साधना है और ये एक सरल साधना है। इस साधना के द्वारा आपको पंचांगुली के वही फल मिलेंगे जो वैदिक साधना में मिलते हैं। आप इस साधना को करके भी किसी भी जातक का भूत, भविष्य और वर्तमान देख सकते हो। पंचांगुली में भविष्य देखने की क्षमता भी होती है, इसलिए आप भूतकाल की बातें बता करके अपने यजमान को आश्चर्यचकित कर सकते हो और भविष्यकाल की बातें बता करके उन्हें खतरों से आगाह भी कर सकते हो कि आपके जीवन में ये खतरे आने वाले हैं, इन खतरों से आपको इस तरह से बचना चाहिए। ये साधना बड़ी टॉप साधना है और इस साधना में साधक को कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता, सिर्फ नियमबद्धता से इस साधना को करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस साधना को किया कैसे जाता है। ये एक बहुत ही गुप्त साधना है जो साबर साधना है, एक ऋषि की बनाई हुई साधना है। जयपाल जी करके एक नाथ थे, जयपाल नाथ जी, उनकी साधना है ये। और ये साधना कैसे की जाएगी इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों, कोई भी शुक्ल पक्ष का शनिवार हो
उस दिन से ये साधना शुरू होती है। लेकिन शनिवार से पहले ही, एक दिन पहले ही, शुक्रवार के दिन ही आप संकल्प कर लें कि मैं 108 दिन तक निरंतर इस साधना को करूँगा और इसका मैं संकल्प लेता हूँ। संकल्प कैसे लेना है? आपको एक ही माला का जाप करना है, एक माला मंत्र का जाप का, आपको 108 मंत्रों का आपको संकल्प लेना है। एक माला का भी मत बोलना, क्योंकि माला इसमें है ही नहीं। तो 108 मंत्रों का संकल्प ना, कि मैं नित्य 108 मंत्रों का संकल्प लेता हूँ और 108 दिन तक 108 मंत्रों का करना आगे भी पड़ेगा आपको, लेकिन संकल्प पहले 108 दिन का ही आप लीजिए। अब क्या है, शनिवार के दिन सुबह प्रातःकाल जब आप उठेंगे, उससे पहले आज जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मंत्र सिद्धि तब मानी जाती है जब आपको रात नींद में भी कोई उठा करके और कहे मंत्र बोलो, तो उस नींद में उठी हुई परिस्थिति में भी आप उस मंत्र को एज इट इज़ बोल देते हैं, हूबहू बोल देते हैं, जैसा का तैसा बोल देते हैं, तो उस मंत्र को सिद्ध मंत्र माना जाता है। आपका यह मंत्र जितना फास्ट निकलेगा, जितना त्वरित गति से निकलेगा, धारा प्रवाह निकलेगा आपके मन से, आपकी ज़बान से, उतना ही ये मंत्र सिद्ध माना जाएगा और उसी जागृत मंत्र से आपको साधना करनी है। तो पहले इस मंत्र को अच्छी तरह से पढ़ के रट के तैयार रखें। शनिवार के दिन आपको क्या करना है? शनिवार के दिन से आपकी साधना शुरू होती है। तो शनिवार के दिन आपको क्या करना है? सुबह उठते ही आंखें नहीं खोलनी है। सुबह उठते ही आंखें नहीं खोलनी है। आंखें खोलने से पहले पहले आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। लेकिन पहला जो मंत्र आप जाप करेंगे वो कैसे करेंगे? पहला जो मंत्र जाप करेंगे वो ऐसे करेंगे कि देखिए, ये आपकी 5 अंगुलियां हैं, एक अंगूठा 4 अंगुलियां, तो 5 अंगुलियां मानी जाती है, पंचांगुली है ना। तो अब आप जाप कैसे करेंगे? जो ये मंत्र है, इस मंत्र में 5 अंगुलियों का जिक्र है, यानी अंगूठे सहित 5 अंगुलियों का जिक्र है। तो जैसे जैसे जिस अंगुली का जिक्र आता जाए, उस अंगुली को आप एक दूसरी अंगुली से मिलाते जाएंगे, है ना। तो अब मैं मंत्र बोलता हूँ और उंगलियाँ मिला करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको जाप करना है। इस मंत्र को ऐसे जाप करना है कि पहली जो लाइन है, पहली लाइन है, अकल कल अंधियार कनिष्ठिके कटिहार करे हर कष्ट फटकार, ऐसा बोल करके आपको कनिष्ठ अंगुली को जोड़ना है। दूसरी लाइन है, अनामिका ऊर्जा प्राण संचय शक्ति पदार्थ, ऐसा बोल करके आपको अनामिका जोड़नी है। तीसरा है, मध्यमा पुस्ते शत्रु वाद विवाद, ऐसा बोल करके आपको मध्यमा अंगुली को जोड़ना है। फिर हरित तर्जनी सही देय मार्गदर्शक सहवीर विस्तेय, ऐसा बोल करके आपको ये जो तर्जनी अंगुली इसको जोड़ना है। अब अंगुष्ठ रक्षते बिना सब व्यर्थ, अब आपको अंगुष्ठ जोड़ना है। और अब आखिरी लाइन मंत्र की बोलनी है, कहे जोगी जयपाल नाथ ओम फट स्वाहा, ऐसा बोल करके अब इस हाथ को मिला लेना है। अब हाथ मिल गया। अब क्या करना है आपको? अब इसको मसलना है, ज़बरदस्त मसल करके ऐसे गर्म हो जाए और फिर अपने चेहरे पर ऐसे फेर लेना, आराम से चेहरे पर घुमा लेना। अब क्या, इस मंत्र को जपना कैसे? आपको ऐसा तो कर लिया आपने, मुंह पे फेर लिया, अब आपका गर्म हो गया, एकदम हाथ गर्म हो गया, ऊर्जा चेहरे पर पहुंच गई। अब आपको आंखें खुले बिना ही ये जो हाथ है, इस हाथ में आप देखेंगे कि इन 4 अंगुलियों में 12 पोरवे हैं। 12 पोरवे में 1 2 3 4, इन 12 पोरवे में आपको 12 मंत्रों का जाप करना है। एक एक मंत्र का एक एक पोरवे पर जाप करते जाना, अंगूठा देते जाना, जाप करते जाना, अंगूठा देते जाना, जाप करते रहिए, अंगूठा आगे लगाते रहिए। इस प्रकार से आपका जो 12वां जो पोरवा है वो पूरा हो जाए, 12वां पैर पूरा हो जाए, तो आपको इस हाथ में क्या करना है? इस हाथ में एक पोरवे पर निशान लगा लेना, एक पोरवे पर अंगूठा रख लेना है। फिर से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जपने, फिर दूसरे पर। इस प्रकार से दूसरे हाथ में आप 9 पोरवे गिनेंगे, 9 अंक तक गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोरवे तक गिनेंगे तो आपके 108 मंत्र पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार से आप 108 मंत्रों को पूर्ण कर लीजिए। 108 मंत्रों को पूर्ण करते आपकी एक माला पूर्ण हो गई, एक माला पूर्ण हो गई और वो जो मंत्र आपने पहले जपा था वो सुमेर हो गया। अब इस प्रकार से आपकी ये साधना चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। कुछ दिनों में आपको अपने आप ऐसे आभास होने लगेगा कि कोई भी
जो जातक है आपके सामने आकर के बैठा है, सामने आकर के बैठते ही उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ते ही, हस्तरेखा देखने के लिए पकड़ते हैं हाथ, हस्तरेखा देखने हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ते ही उसका भूत भविष्य वर्तमान धीरे 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 आपके सामने प्रकट होना शुरू होगा। इसका अभ्यास करना पड़ेगा, एकदम नहीं होगा, एकदम गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले हल्का हल्का आपको पता चलेगा कुछ, तो आप श्योर हो जाइए कि हाँ अब मुझे ये शब्द कहना है, ये कहना है। कई बार क्या होता है कि ऐसी बातें आ जाएगी जो आपको नहीं भी कहनी होती है, और वो अगर आप कह देते हो तो मुश्किल में आ जाते हैं। तो आपको चुनाव करना है, पहले अभ्यास करना है धीरे धीरे बोल करके, और सोच समझ के बोलना कि कौन सी बात बोलनी है, कौन सी नहीं बोलनी, क्योंकि सामने जो जातक बैठा है उसकी सारी बातें आएगी आपके दिमाग में। तो सारी बातें अगर बोल दी तो मुसीबत का कारण हो, मुसीबत मोह ले लोगे आप। तो इस प्रकार से सोच समझ के आपको बोलना है कि कौन सी बात बोलनी है, कौन सी बात नहीं बोलनी है। अब जैसे कोई आदमी आके बैठा और उसने कोई चोरी की है, या उसने कोई मर्डर किया है, या उसकी बीवी के कोई गलत अफेयर चल रहे हैं, या उसकी बहन किसी के साथ गलत अफेयर कर रही है, आपके सामने तो सब बातें आ गई, लेकिन इन बातों को कह दिया आपने तो कोई भारी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए इस साधना में आपको धीरे धीरे सोच समझ के एक एक शब्द बोलने का अभ्यास कर लेना चाहिए। अभ्यास कर लेंगे तो कुछ दिनों में ये परिपक्वता आप में पैदा होना शुरू हो जाएगी, और फिर आप किसी का भी हाथ देखेंगे या कुंडली देखेंगे तो उसका सारा भूत भविष्य वर्तमान आपके सामने आ जाएगा। आप अपने जातक को बुराइयों से, बुरे कर्मों से, खतरों से, इन सब से बचा सकते हो। आप अपने जातक को जो पूर्व काल में हो चुका है वो बातें भी बता सकते हो। बहुत सारी गुप्त बातें जो उसे भी नहीं पता है वो भी आप बता करके उसका कल्याण कर सकते हो। इसे कल्याण की दृष्टि से ही लेना। इस साधना को जो आदमी कल्याण की दृष्टि से लेकर के साधना करता है वो आदमी पंचांगुली की इस साधना में प्रवीण हो जाता है। साधना में न तो कोई भोग है, न कोई माला है, न कोई विधि विधान है। सिंपल, एकदम आसान विधि विधान, एकदम आसान तरीका। इस प्रकार से इस साधना को करके आप काल ज्ञानी बन सकते हो, और बिना मेहनत की बिल्कुल आसान बिस्तर पर बैठे बैठे करने की साधना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माँ पंचांगुली की।